निकली। और व्यापारी जो होता है वो लड़ाई झगड़े में तो होता ही नहीं। तो इन्होंने अपना क्या करा, इन्होंने मार काट मचाई, मार काट मचाई। तो वहाँ पर क्या करके जो डरपोक हिंदू थे वो आज मुगल हैं, मुस्लिम। और जो डट कर खड़े थे इनके साथ, सर कटा दिए, सर झुकाए नहीं, वो थे सिख। तो ये है सबसे पहले, अगर देश को बचाना है दो शब्द मुगल गए, मुगलों ने सिंधु से हिंदू बनाया, ये शब्द पूछ रहे थे आप जी गुरुदेव। सिंधु से हिंदू बनाया, और हिंदू बनाया तो हीन भावना सबके अंदर आ गई, हीनता। हिंदू क्या है? हिंदू हीनता का है शब्द है। गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन जो व्यक्ति कर रहे, जो देश के हित के लिए नहीं खड़े हुए, देश के सैनिकों को गाली दे रहे, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे, वो है हिंदू। मेरे शब्द ये है। जो देश के साथ खड़े हुए हैं, और जो देश के साथ खड़े हुए हैं, जो देश के सैनिकों के साथ खड़े हुए हैं, जो गणेश विसर्जन में शामिल नहीं है, और दूसरी बात क्या है कि दुर्गा विसर्जन में शामिल है नहीं, वो है भारतीय। अपने आप को भारतीय क्या करो, हम अखंड सिंधु भारतीय हैं। और इस पर हमने चैनल भी और नींव भी धरी है, अखंड सिंधु भारतीय की 15 अगस्त को। और अखंड सिंधु भारतीय का मतलब क्या है कि अखंड सिंधु भारतीयों में जो सदा, उसमें ने आंकड़े देखे, 63 का आंकड़ा का मतलब यह है कि 6 से शुक्र और 3 से बृहस्पति, 6 3 9 मिला के बनता है मंगल। जब गुरुओं का हाथ था, यहाँ पर गुरुओं का हाथ था, तो वहाँ मांगलिक काम अच्छे होते रहते थे हमारे भारत में। अगर अपने देश को बचाना है और अपने घर में व्यापार क्या है कि धन का आवागमन रहे, उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास रहे, तो आपको ये हिंद शब्द हटाना पड़ेगा। और जब मुगल गए तो वहाँ पर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या दिया? इंडिया शब्द। जब इंडिया शब्द दिए, आज वो कूटनीति का नाम है इंडिया। एक बारे में सबसे पहले क्या है कि देश को बर्बाद कैसे किया ब्राह्मण और कथावाचक, मैंने अधिकतर सुने, क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणी हमें सद्भावना हो। मैं जब बता रहा था, एक को कथा में कर रहा था, मैंने कहा ये शब्द बोलना मेरे साथ साथ, प्राणी हमें सद्भावना। मैंने जनता पूछा, मैंने आगे क्या है? वो कह रहे विश्व का कल्याण हो। ये कहते हैं सारे जने, विश्व का कल्याण हो। तो उनका तो हो गया कल्याण, विश्व वालों का कल्याण होगा। विश्व वालों ने करा क्या? भारत के साथ बेड़ा गर्क हुआ 70 साल में, कोई कुछ नहीं। अगर ये है कि यहाँ महिलाओं के, बहनों का जब इज्जत लूटे गई, भाइयों और सैनिकों को मारा गया, तो वहाँ पर हाय ये बद्दुआ उन महिलाओं की थी, उन बहनों की थी, जबरन मारकाट मचाई है। अब जब बद्दुआ होती है ना, तो भारत में कोई शासन नहीं कर सकता मेरे भाई। भारत में तो क्या है, आत्मा जब रोती है, पूरे ब्रह्मांड में गूंज होते, पूरे ब्रह्मांड में। तो उसी तरीके से यह पाप कर्म जब आया, तो वहाँ पर क्या करा कि राम भी आए, कृष्ण भी आए, आज भी भगवान आए हुए हैं। तुम इंतजार करते रहो क्या भगवान की? भगवान नहीं आएंगे भाई, भगवान आ चुके। तुम्हारा वो दृष्टि भी नहीं है जो तुम देख लो भगवान को। क्यों? स्वार्थी हो, स्वार्थी को भगवान नजर नहीं आता, अपना स्वार्थ नजर आता है। और सबसे पहले क्या है कि मेरे तो भगवान आ चुके हैं, राम, कृष्ण, नरेंद्र मोदी। क्या शब्द है? राम जैसी शांति, कृष्ण जैसा तेज दिमाग, पूरा विश्व हिला दिया मोदी योगी ने। अब डीएनए चेक करो, अगर आप डीएनए चेक करोगे, राम कृष्ण मोदी का मतलब क्या है? इसमें खोज करी, राम जैसी शांति, कृष्ण जैसा तेज दिमाग, क्या डीएनए क्या आता है? राम जी के अंदर शांति थी, और राम जी शांत थे, लक्ष्मण जी गर्म थे, और हाँ कृष्ण भगवान शांत थे, योगी बलराम जी गर्म थे, और यहाँ मोदी जी शांत, योगी जी गर्म। देश ऐसे चलता है। एक संत ने बात कही थी, चाहनियों के गुरु ने
क्या कहा था, जिस देश का डंडा मजबूत, तरुण सागर ने कहा था, वो शब्द मुझे आज याद आ रहा। क्या कहा था, जो देश का डंडा मजबूत नहीं होता उस देश का बेड़ा गर्क होता है। मगर उस संत की बात, संत तो रहे नहीं, उस संत की बात आज मुझे याद आ रही। वही हो रहा है, देश को बचाना है, सबसे पहले भगुप्ता को छोड़ो, अतिथि देवो भवानी। आज के टाइम में अतिथि देवो भव मत करो। ये जान लो कि क्या है कि कलयुग चल रहा है। कठोरता को अपना, कठोरता को, कठोरता से देश संभलेगा। जय सिया राम।